तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जिसमें बदला 10 साल तक सुलगता रहा। ये कहानी है पिशाचिनी का इंतकाम। आइए इस कहानी के सबसे गहरे और काले रहस्यों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे विश्वासघात और बदले की एक भयानक दास्तां परत दर परत हमारे सामने आती है। कहानी की शुरुआत सीधे आत्मा के इस भयानक इरादे से होती है। सिर्फ एक लाइन और ये पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देती है। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये एक मकसद से जुड़ी कहानी है। एक ऐसा मकसद जो बदला चाहता है, पर किसका बदला? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक पुराना वीरान फार्म हाउस, एक गहरा दबा हुआ राज और दो लोग जिनकी किस्मत उस राज से हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम उस घटना को देखते हैं जो किरदारों को सीधे मौत के जाल की तरफ खींच कर ले जाती है। सब कुछ एक फोन कॉल से शुरू होता है। एक ऐसा कॉल जो जश्न का वादा तो करता है, लेकिन असल में एक भयानक अंत की तैयारी कर रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ विक्रम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहा है। उसे लग रहा है कि बस अब उसका भविष्य सेट है। और ठीक उसी पल मीलों दूर उसकी पत्नी राधिका को बेरहमी से मारा जा रहा है। एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग और खौफनाक पहलू। यही वो फोन कॉल है जो सब कुछ बदल देता है। राधिका की आवाज में कोई विक्रम को सरप्राइज पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन जगह का नाम सुनते ही रोजमेरी फार्म हाउस विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जानता है कि उस जगह से कोई बहुत बुरा अतीत जुड़ा हुआ है। उसकी बेचैनी और फिर फोन का स्विच ऑफ मिलना, ये सब आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा था। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जब विक्रम उस भुताहा जगह पर पहुंचता है तो जाल कैसे बिछाया जाता है। यहां से असली दिमागी खेल शुरू होता है, जहां सच और भ्रम के बीच की लकीर पूरी तरह मिटने वाली है। उस फार्म हाउस का माहौल ही कहानी के डर को कई गुना बढ़ा देता है। जरा सोचिए, सालों से वीरान पड़ी एक जगह, हर तरफ सन्नाटा और एक अजीब सी भारी खामोशी। विक्रम को साफ महसूस हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है, कि वो उस खाली घर में अकेला नहीं है। और फिर उसका सामना होता है राधिका की भूत से, या कम से कम उसे तो यही लगता है। दुल्हन के लाल जोड़े में राधिका का एक साया उसके साथ एक अजीब खेल खेलता है। वो उसे छेड़ती है, हंसती है और उस फार्म हाउस के गलियारों में भटकाती है। धीरे धीरे उसे उस जगह की ओर खींचकर ले जाती है जहां कहानी का सबसे भयानक सच उसका इंतजार कर रहा है। तो सबसे जरूरी मोड़ यहीं आता है। जिस राधिका का विक्रम पीछा कर रहा था, वो तो बस एक धोखा था, एक छलावा। असली राधिका वो तो घंटों पहले मर चुकी थी और उसकी लाश अब विक्रम की बाहों में है। ये वो पल है जब विक्रम को एहसास होता है कि वो किसी अलौकिक जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुका है। अब यहां से कहानी एक भूत की कहानी से एक रहस्यमयी कहानी में बदल जाती है, और इसका जरिया बनती है एक पुरानी भूरी बिसरी टेक्नोलॉजी। एक ऐसा वीडियो जो सारे दबे हुए राज को सामने लाने वाला है। ठीक उसी वक्त जब विक्रम पूरी तरह सदमे में है, पास में रखा एक पुराना लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता है। ये कोई मामूली लैपटॉप नहीं है, ये विक्रम का ही पुराना लैपटॉप है, और ये इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी बनने वाला है। लैपटॉप के ऑन होते ही भूत की आवाज गूंजती है जो कर्म और हिसाब की बात करती है। ये आवाज साफ कर देती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेवजह नहीं है। ये अतीत के कर्मों का फल है और आज हिसाब का दिन है। और इसी के साथ लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ शब्द उभरते हैं और कहानी हमें सीधे 10 साल पीछे ले जाती है, उस एक रात में जब इस पूरी खौफनाक कहानी के बीज बोए गए थे। और ये हमें कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। एक ऐसी रात जहां महत्वाकांक्षा, प्यार और विश्वासघात का ऐसा टकराव हुआ जिसके नतीजे बहुत ही भयानक थे। उस रात कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में 3 जिंदगियां एक चौराहे पर खड़ी थीं। एक था विक्रम जो हर कीमत पर कामयाब होना चाहता था, दूसरी थी राधिका जो विक्रम को पाना चाहती थी, और तीसरी नताशा जो विक्रम के साथ अपने भविष्य के सपने देख रही थी। राधिका ने विक्रम को दौलत का लालच दिया और विक्रम ने उस दौलत के लिए नताशा के प्यार को ठुकरा दिया। विक्रम का ये विश्वासघात नताशा बर्दाश्त नहीं कर पाती। दिल टूटने पर वो बाथरूम में ड्रग्स लेकर अपनी जान दे देती है, लेकिन मरने से ठीक पहले उसकी आंखें विक्रम और राधिका को घूरती हैं, जैसे उन पर इल्जाम लगा रही हों। और यहीं पर विक्रम और राधिका अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती करते हैं,
पुलिस को बुलाने के बजाय वे अपने भविष्य को बचाने के लिए नताशा की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। तो ये था अतीत। चलिए अब वर्तमान में वापस लौटते हैं, जहां 10 साल पुराना बदला इंतजार कर रहा है। अतीत अब अपना कर्ज वसूलने के लिए लौट आया है और आखिरी हिसाब होना अभी बाकी है। 10 साल, जरा सोचिए, एक आत्मा ने अपने इंतकाम के लिए पूरे 10 साल इंतजार किया। एक लंबा सुलगता हुआ इंतजार जिसका हिसाब आज रात होने वाला था। वीडियो खत्म होते ही असली भूत सामने आता है। ये नताशा है, उसी दुल्हन की साड़ी में जो शायद उसने विक्रम के साथ अपनी शादी के लिए सोची होगी। उसका ये दुल्हन का जोड़ा उस सपने का प्रतीक है जो उससे इतनी बेरहमी से छीन लिया गया था। नताशा सब कुछ कबूल करती है। उसने राधिका को मारा क्योंकि राधिका ने उसका प्यार और उसका सपना छीना था। अब बारी विक्रम की है। विक्रम भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक आत्मा की शक्ति के आगे इंसान कहाँ टिकता है। नताशा उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाती है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक सच। नताशा विक्रम को उसी कब्र के पास लाती है जहां 10 साल पहले उसने नताशा की लाश को दफनाया था। उस कब्र के अंदर आज भी नताशा का कंकाल मौजूद है। ये वही जगह है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी और यहीं खत्म होगी। अपने इन अंतिम शब्दों के साथ नताशा विक्रम को अपने साथ उसी कब्र में खींच लेती है। यह सिर्फ एक मौत नहीं है, यह एक भयानक मिलन है जहां धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला हमेशा के लिए एक साथ दफन हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या वो न्याय था या सिर्फ एक आत्मा का भयानक बदला? क्या बदला कभी न्याय का रूप ले सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।